बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो इसलिए एंटी अहमियत का हमला, क्योंकि जिस तरह से क्या किया गया कि नरेंद्र मोदी साहब और उनके साथ तो यूएई के किंग थे मोहम्मद बिन जैद साहब, उनको जो रिस्पेक्ट दी गई, जो प्रोटोकॉल दिया गया यार हिंदुस्तान की सड़कों पर, और जो वहां पर पीपल गैदर थे और वो झंडियां लहरा रहे थे। किसकी झंडियां लहरा रहे थे? यूएई की, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के परचम की, फ्लैग की। तो इन मनाजिर को देखकर मैं हैरान रह गया कि यार ये हो क्या रहा है? क्या ये वाकई हिंदुस्तान है या कोई और मुल्क है? ये कोई यूरोपीय यूनियन तो नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी आवाम थी सड़कों के ऊपर कि किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था, रोड बंद नहीं थे, ट्रैफिक जाम नहीं थी। तो ये चीज जब मैंने देख के अपनी आंखों से, तो मैं हैरान रह गया कि अगर ये पाकिस्तान होता, अगर क्या होता, अगर ये पाकिस्तान होता और पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद होता और इस्लामाबाद की सड़कें होती, तो यहां पर सैकड़ों किलोमीटर तक तो एक सिक्योरिटी लगी हुई होती। दूसरा, किसी एक शख्स को भी ये पैदल भी ना गुजरने देते। पैदल वो गाड़ियां तो जहां रहेगी यार, पैदल भी। तो ये वो बुनियादी फर्क है यार, अपनी आवाम को इतनी कदर देने की। आप खुद देखें कि यही मोहम्मद बिन सुलेमान जब वो पाकिस्तान आया था, सऊदीया का किंग इमरान खान ने उसका इस्तकबाल किया, गाड़ी शाड़ी ड्राइविंग की, सब कुछ किया। और वहां पर चंद लोगों को, वो वीआईपी किस्म के जो प्रोटोकॉल रखने वाले लोग थे, उनको वहां पे खड़ा किया गया। वो आगे गुलदस्ता पेश करते, सब कुछ। तो यार ये चीज नहीं होनी चाहिए। बल्कि अगर फॉरेन कंट्री से, जिस भी कंट्री का यानी आपके यहाँ मेहमान आएगा और उसका दर यानी वहां का जो भी किंग आएगा, हुक्मरान आएगा, तो अवाम, जो गैरतमंद अवाम होती है, वो हमेशा अपने मेहमान को रिस्पेक्ट देती है, इज्जत देती है। और उन्होंने क्या किया कि वो रिस्पेक्ट दी, वो इज्जत दी। लेकिन यहां पर पाकिस्तान में क्या होता है ना, वो रिस्पेक्ट, यानी यार अपनी अवाम से ये लोग इतने यानी उनको दूर रखते हैं कि अवाम को पता नहीं ये क्या समझते हैं कि अवाम इंसान ही नहीं है। तो देखो कि हिंदुस्तान ने अपनी अवाम को क्या किया है कि प्रोटोकॉल दिया वीआईपी किस्म को, और अवाम जो थी वो बहुत बड़ी तादाद में कतार में लगी हुई थी और उनको रिस्पेक्ट दे रही थी, इज्जत दे रही थी। क्या यूएई के लोगों ने नहीं देखा होगा? उन्होंने भी देखा होगा कि यार वहां की पब्लिक कितनी लव करती है। अगर यही कुछ पाकिस्तान में होता और पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे खड़ी होती और इसी मोहम्मद बिन जैद का इस्तकबाल कर रही होती और उसको इस तरह से प्रोटोकॉल दे रही होती, तो क्या मोहम्मद बिन जैद पाकिस्तानियों की तारीफ ना करते? क्या पाकिस्तानी पीपल का जो इमेज है वो अच्छा इमेज न जाता कि यार ये देखो, ये तो मेहमान से इतनी मोहब्बत और रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। लोग जो है पाकिस्तानियों के बारे में गलत इमेज जो है वो शो करते हैं। तो ये चीज जाती ना, तो ये चीज वहां पर नहीं गई, ना ही कभी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है ये अपनी यारियां ये कहते हैं कि ये देखो, अगर मोहम्मद बिन सुलेमान को यहाँ पर रिस्पेक्ट मिली, इतनी प्रोटोकॉल मिला, तो वो इमरान खान की वजह से मिला। तो यहाँ पर ये चीजें जो है ना वो पाई जाती है और दिखाई जाती हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इन चीजों को खत्म करना चाहिए। दूसरी तरफ से आप लोगों ने देखा कि इसी यूएई ने क्या किया कि यार सब कुछ हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने का ऐलान किया। क्या ये पाकिस्तान नहीं आ सकता था? आ सकता था। अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों में गैरत होती तो एज ए ब्रादर मुस्लिम ममालिक, एज ए ब्रादर मुस्लिम ममालिक वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करते। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने का सोचा ही नहीं है। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ के जो हुक्मरान है वो बेईमान है, वो बेईमान है, वो दो नंबरी करते हैं, वो फटियां लगाते हैं और आवाम को कुछ नहीं खिलाते। याद रखिए कि हमेशा इन्वेस्ट वहां होती है जहां पर जो इन्वेस्टर आते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है
ये नहीं होता कि वो 1 साल काम करें, दूसरे साल आपकी हुकूमत चेंज हो और आप डंडा उठाएं और डंडा उठाकर उनको पैर फेंक दें। तो ये सीन जो है ना वो नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि आप उनको मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन दें, उनके साथ बैठें, मामला तय करें, चाहे जिसकी हुकूमत आए। पाकिस्तान में यही चीज़ है कि जिसकी हुकूमत आती है वो आते ही उन प्रोजेक्ट को ठप कर देता है। जब दूसरे की हुकूमत आती है तो वो अपनी तरफ से कोई नई पॉलिसियां लागू कर देता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी मुतासिर होते हैं। जब वो मुतासिर होते हैं तो फिर वो अपना सामान, बोरिया, बिस्तरा यहाँ से लपेटते हैं और लपेट कर चले जाते हैं, जिसका नुकसान क्या होता है? पाकिस्तान की मुआशियत को होता है, पाकिस्तान की पब्लिक को होता है, और पाकिस्तान की पब्लिक यहाँ पर फिर वो उन के हालात को फेस करती है। तो यार इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो थोड़ा काम करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर कि यार आप इस तरह से ना करें, बल्कि आप जो यहाँ पर लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दें, प्रोटेक्शन दें, ताकि वो यहाँ पर ठहर सकें। जब आप एक कंपनी को मुतमईन करेंगे, इन्वेस्टर को मुतमईन करेंगे, वो दूसरे मुल्क में जाने के बजाय मजीद इन्वेस्ट आपके कंट्री के अंदर करेगा। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि दूसरे ममालिक की जो इन्वेस्टर हैं वो देखेंगे और यही इन्वेस्टर कहेगा कि यार पाकिस्तान के अंदर साजगार माहौल है, यहाँ के लोग भी लव करते हैं, हुकूमत प्रोटेक्शन देती है और इस तरह से सब चीज़ों की यहाँ पर सहूलत मौजूद है। वो मजीद आएंगे और आकर आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर होगा कैसे? सवाल तो यही बनता है। और यार बिजली यहाँ पर नहीं, और वो इस वजह से भी इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि यहाँ के जो हुक्मरान है, उन हुक्मरानों की यहाँ पर कुछ हो तो इन्वेस्ट भी वो करे, यही तो वजह है। तो देखें ये इतनी बड़ा जो था वो पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और वहाँ के जो सोल्जर थे, जो आर्मी के दस्ते थे, उन्होंने सलामी पेश की, सब कुछ किया। तो ये देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी रिस्पेक्ट जो है ना वो यूएई के किंग को क्या दी गई हिंदुस्तान के अंदर, और उनका एतमाद जो है वो मजीद बड़ा होगा। और इस तरह से होना भी चाहिए, वैसे भी मेहमान की कदर करनी चाहिए। लेकिन जो हिंदुस्तान ने किया, याद रखिए ये नेक्स्ट बार जब आएंगे तो मजीद जो है हिंदुस्तानी के ऊपर जो है ना वो फूल नशावर करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इस तरह से जो है ना यार वो अपनी इज्जत जो है ना वो बढ़ा रहे हैं, और हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो ऐसा समझ लें कि हिंदुस्तान के अंदर लोगों के दिलों में बैठ जा रहे। हिंदुस्तान इस वजह से हमारे से जो है ना वो थोड़ा आगे निकल गया है मुआशी एतबार से। तो ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।